नेक्स्ट आ जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है कि रेटिना की डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना, तो सेंसरी रेटिना और उस रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम, इन दोनों के दरमियान ना फ्लूइड आ जाता है, उसको हम कहते हैं सब रेटिनल फ्लूइड। वो फ्लूइड आ जाता है, उसकी वजह से ये दोनों लेयर्स ना आपस में सेपरेट हो जाती है, उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट। प्राइमरी को रिग्मेटोजेनस भी कहते हैं और सेकेंडरी को नॉन रिग्मेटोजेनस भी कहते हैं। अगर तो सेंसरी रेटिना में फुल थिकनेस ब्रेक, पूरा का पूरा ब्रेक आया हुआ है ना, सुराख है, उसको हम कहते हैं रिग्मेटोजेनस। और अगर नॉन रिग्मेटोजेनस की फर्दर आगे से टू टाइप्स होती हैं, ट्रैक्शनल टाइप होती है और एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव को सीरियस भी कहते हैं। ट्रैक्शनल में क्या होता है कि विट्रियो रेटिनल मेम्ब्रेन है ना, जो विट्रियस और रेटिना के दरमियान में मेम्ब्रेन होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से सेंसरी रेटिना पर पुल पड़ती है और वो रेटिना डिटैच, सेंसरी रेटिना एपिथेलियम से, पिगमेंट एपिथेलियम से अलग हो जाता है। एक्सुडेटिव में क्या होता है कि एक्सुडेटिव में ना इसमें डिफेक्ट आता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में, ठीक है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, इसके बाद बुक्स मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद कोरोइड होता है। अब अगर तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम डैमेज हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है, नीचे कोरोइड पड़ा है, वहाँ नीचे कोरियो कैपिलरीज हैं, वहाँ से फ्लूइड आएगा सब रेटिनल स्पेस में और सेपरेट हो जाएंगी दोनों लेयर्स। रेटिनल डिटैचमेंट में टाइप्स हैं, डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, टाइप्स, इन्वेस्टिगेशंस। और इसके अलावा इसमें नोट है दोनों पे, प्राइमरी पे भी और रिग्मेटोजेनस पे भी और नॉन रिग्मेटोजेनस पे भी। तो रिग्मेटोजेनस की बात करते हैं तो इसमें मैंने बताया था कि सेंसरी रेटिना में फुल ब्रेक थिकनेस आएगा तो उसको कहते हैं। एटियोलॉजी इसकी मैंने आपको बता दिया है कि जब थिकनेस आएगा तो ब्रेक आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, विट्रियस जो है ना, विट्रियस जेल वो सब रेटिनल स्पेस में चले जाएगी, ठीक है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें इसको हम ट्रॉमा इन पीएमए से कर सकते हैं। पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ट्रॉमा से ट्रॉमा है और पी से 3 है, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन, और इसके अलावा सूडोफेकिया। एम से मायोपिया और ए से एफेकिया है। एफेकिया लेंस का एब्सेंस होना और सूडोफेकिया ऐसे मतलब कहीं और सबलक्सेशन हो गई है। पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन दो तरह की हो सकती है, लैटिस डीजनरेशन हो सकती है या स्नेल ट्रैक डीजनरेशन हो सकती है। सेंसरी लेयर में की जो एट्रोफी होती है ना, उसकी वजह से जो डीजनरेशन होती है उसको हम लैटिस डीजनरेशन कहते हैं। और अगर ब्रेक्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के ब्रेक्स आते हैं, 4 तरह के ब्रेक्स आते हैं। रेटिनल होल होता है, रेटिनल टीयर होता है, जॉइंट रेटिनल टीयर होता है और डायलिसिस होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं। सिम्टम्स में 4 एफ हैं, ठीक है, 4 एफ हैं। फ्लैशिंग लाइट, फ्लोटर्स, फॉल ऑफ विजन, फील्ड इफेक्ट्स। फॉल ऑफ विजन इसमें सडन पेनलेस लॉस होता है, ये सिनेरियो में पूछते हैं। इसके अलावा फ्लैशेस होते हैं और फ्लैटर्स होते हैं, ये भी सिनेरियो में पूछते हैं। और फील्ड इफेक्ट में ऐसा लगता है कि डार्क कर्टन आ गया, ठीक है, काला पर्दा एकदम आ गया, तो ये डार्क कर्टन का लफ्ज़ भी सिनेरियो में आता है। फ्लैशिंग लाइट को हम फोटोप्सिया भी कहते हैं। फ्लैशिंग फ्लोटर्स क्या होते हैं, ब्लैक काले धागे ऐसे लग रहा होता है, डॉट्स ब्लैक डॉट्स होते हैं फील्ड ऑफ विजन में। साइंस की बात करें तो साइंस को हम रिम ऑफ कॉर्ड से कर सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी इसमें रिड्यूस हो जाती है, विजुअल एक्टिविटी फिंगर काउंटिंग तक रह जाती है, ठीक है, फिंगर काउंटिंग तक रह जाती है, या सिनेरियो में बात पूछते हैं। इसके अलावा इसको याद रखने के लिए रिम ऑफ कॉर्ड से कर सकते हैं। आर से रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है। आई से आईओपी इंट्राकुलर प्रेशर कम हुआ होता है नॉर्मल से 5 mm ऑफ एच जी। एम से क्या है, माइल्ड इंटीरियर यूवियाटिस। सी से कॉन्फ्रेंटेशन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आएंगे। ओ से ऑप्थेल्मिक अपीयरेंस कैसी होती है। और इसके अलावा टी से है टोबैको डस्ट। टोबैको डस्ट क्या होता है, शेफर, टोबैको डस्ट को शेफर साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर विट्रस में ना पिगमेंट सेल्स आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं टोबैको डस्ट या शेफर साइंस। दिखाया हुआ है रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, ऊपर डिटैच्ड रेटिना है और नीचे अटैच्ड रेटिना है। इसके सेंटर में एक डिमार्केशन लाइन है जो सेपरेट करती है डिटैच्ड और अटैच्ड एरिया को। ऑप्थेल्मिक अपीयरेंस में फ्रेश की बात करें तो इसमें इसको ABC से याद रख सकते हैं, अपीयरेंस, बी ब्लड वेसल्स और सी कलर। अपीयरेंस कैसी होती है, बुलस होती है, कोरुगेटेड होती है। बी ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, डार्कर होती हैं और टॉर्चरस होती हैं। सी कलर कैसा होता है, ग्रे होता है या ट्रांसलूसेंट होता है। आर्टरी और वेन्स में सेम कलर का ब्लड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी दिखाया हुआ है रेटिनल ब्रेक है
ऊपर डिटैच्ड रेटिना है और ऑप्टिक डिस्क है। ऑल्ट की बात करें तो इसको हम रिड से करते हैं। रेटिनल थिकनिंग होती है, करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ठीक है। एट्रोफी हो रही है ना, उसकी वजह से रेटिनल थिनिंग होती है, सॉरी थिनिंग, रेटिनल थिनिंग होती है। आई से क्या है, इंट्रा रेटिनल सिस्ट बन जाती हैं। और डी से क्या है, डिमार्केशन लाइन होती है जो सेपरेट करती है अटैच और डी अटैच्ड एरिया को। इसको हाई वाटर मार्क या टाइड मार्क भी कहते हैं। डायग्नोसिस को हम यू गो से कर सकते हैं। यू अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें बी स्कैन कराते हैं, जी से गोल्डमैन 3 मिरर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ओ से क्या, ऑप्थेल्मोस्कोपी है। ऑप्थेल्मोस्कोप दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका हम सर्जिकल करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हमने विट्रियस कैविटी और सब रेटिनल स्पेस में जो कनेक्शन बना हुआ है ना, कम्युनिकेशन, उसको बंद करना है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेक लगा कहाँ पे है, ठीक है, होल कहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको लोकलाइज करेंगे, वो उस जगह देखेंगे। उसके बाद वहाँ से फ्लूइड ड्रेन करेंगे, ड्रेन करने के बाद जो ब्रेक है उसको सील करेंगे और एंड पे कोरोइड और रेटिना को जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले लोकलाइजेशन, फिर ड्रेनेज ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने सीलिंग ऑफ द रेटिनल ब्रेक्स करनी है। सीलिंग के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेज़र फोटोकोगुलेशन यूज़ कर सकते हैं या क्रायो फोटोकोगुलेशन। क्रायो फोटोकोगुलेशन में क्रायो जहाँ पे भी लफ्ज़ है उसका मतलब है टेम्परेचर काफ़ी हद तक काफ़ी ना रिड्यूस करके, रिड्यूस टेम्परेचर क्रायोथेरेपी कहते हैं। रिड्यूस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके एंड पे आ जाता है। हमने अब कोरियो रेटिनल को और कोरोइड और रेटिना को जोड़ना भी तो है ना, कोरियो रेटिनल पोजीशन करनी है। इसके लिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर तो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है ना और सिंपल होल्स हैं, उसके लिए हम स्क्लेरल बकलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल टेम्पोनेट भी कहते हैं। और अगर तो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है लेकिन अपर रेटिना में ब्रेक हुआ है, सिंपल होल्स नहीं है, पूरा ब्रेक है अपर रेटिना में, तो फिर हम न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी करते हैं। इसमें हम एक्सपेंडिंग गैसेस यूज़ करते हैं जो SF6, C2F6 और C3F8 हो सकती हैं, इंजेक्ट करते हैं हम विट्रस में। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और जॉइंट टीयर है। पहले तो क्या था, पहले सिंपल होल था, फिर ब्रेक आ गया, फिर जॉइंट टीयर है। तो अगर तो कॉम्प्लिकेटेड केस है ना, तो उसमें हम पार्स प्लानर विट्रेक्टमी करते हैं, एंडोलेजर फोटोकोगुलेशन करते हैं और इंटरनल टैम्पोनेट करते हैं। वो था एक्सटर्नल टैम्पोनेट था। इंटरनल टैम्पोनेट के लिए हम सिलिकॉन ऑयल यूज़ कर सकते हैं या एक्सपेंडिंग गैसिंग यूज़ कर सकते हैं। पार्स प्लानर विट्रेक्टमी क्या होता है कि विट्रेक्टमी विट्रस को बाहर रिमूव करना, और पार्स प्लाना क्या है कि पार्स प्लाना के ज़रिए हम जाते हैं। पार्स प्लाना क्या होता है, सीलियरी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, पार्स प्लाना और प्लाइकेटा। पार्स प्लाना वो पार्ट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए हम इस जगह से जाते हैं और विट्रस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट पे नोट लिखिए। नॉन में दो टाइप्स होती हैं, ट्रैक्शनल होती है और एक्सुडेटिव होती है। ट्रैक्शनल मैंने आपको बताया था कि जो विट्रियो और रेटिनल मेम्ब्रेन है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेपरेट हो जाती है सेंसरी रेटिना, ठीक है। एटियोलॉजी इसकी 3 याद रख लें मेन। डायबिटीज़ की वजह से प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इन ईल्स डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो 3 है इसके, बैंड्स बन जाते हैं, विट्रियो रेटिनल बैंड्स। इसके अलावा रेटिनल मोबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, विट्रियो रेटिनल बैंड्स बन जाती है, रेटिनल मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और इसके अगर जहाँ पे ट्रैक्शन हुई है ना, वहाँ पे एलिवेटेड रेटिना होता है, हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन। ट्रीटमेंट में हम पार्स प्लानर विट्रेक्टमी करते हैं और इंटरनल टैम्पोनेट कर सकते हैं, टेक्निक से कर सकते हैं। इंटरनल टैम्पोनेट में हम सिलिकॉन ऑयल या एक्सपेंडिंग गैसिंग यूज़ करते हैं। ये ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट दिखाई हुई है, ठीक है, हाईएस्ट एलिवेशन एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको हम सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पिगमेंट एपिथेलियम है ना, जो उसमें डिफेक्टर आ जाता है, उसकी वजह से कोरियो कैपिलरीज से फ्लूइड सब रेटिनल स्पेस में आ जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। एटियोलॉजी इसकी दो कॉजेज हो सकते हैं, ऑकुलर कॉजेज हो सकते हैं और सिस्टेमिक कॉजेज हो सकते हैं। ऑकुलर में आगे से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम कह रहे हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस।
तीसरे नंबर पे ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्यूमर्स में रेटिनोब्लास्टोमा याद रख लें। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में हेराडा डिजीज़ और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। सिस्टेमिक डिजीज़ में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाती है और उसकी वजह से उसके अलावा सीजर स्टार्ट हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है और कन्वेक्स डोम होता है, ठीक है। कन्वेक्स डोम होता है जो शैलो भी हो सकता है और बिलस भी हो सकता है। इसमें होता क्या, इसमें ना ग्रेविटी के साथ जो डिटैच्ड एरिया ना उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब ग्रेविटी के साथ साथ जो डिटैच्ड एरिया है उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी वजह से फ्लूइड भी मूव कर रहा है मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन पे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। जब फ्लूइड मूव करेगा ना, उस जो फ्लूइड मूव करता है मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्लूइड। ये एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट दिखाई हुई है। सेंटर में टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स हैं। ट्रीटमेंट इसका कॉज को हम ट्रीट करते हैं, इसके अलावा जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स हैं ना उसको कंट्रोल करते हैं।